हेलो बच्चों, आज हम बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको एक्सप्लेन किया था। वो वीडियो नीचे लिंक में है, वो आप पहले देख लें। तो न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों, ये मेन लॉ यही है आपका। आप न्यूटन सेकंड लॉ अगर जानते हैं तो इससे हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो जनरली न्यूटन सेकंड लॉ का जहां भी बात आता है तो हम बोल देते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ, यही आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ यही है। बट एक्चुअल में बच्चों, ठीक है, ये आपका 95% केस में ये सही होता है, बट एक्चुअल आपको बताते हैं, समझाते हैं आगे कि आखिर है क्या एक्चुअल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ, वो क्या होता है। तो बच्चों, न्यूटन सेकेंड लॉ होता है कि जो अप्लाइड फोर्स होते हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू होता है बच्चों अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यहां ये है आपका चेंज इन मोमेंटम और ये इक्वल टू फोर्स। ये बच्चों ये न्यूटन सेकेंड लॉ बोला गया था। इसे आप लिखने का है तो लिख सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन इट। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, इस पे मैंने एक एफ फोर्स लगाया है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फोर्स एफ फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v हो गई है। और ये कहां से, टाइम t इंटरवल तक। मतलब देखिए, वेलोसिटी तब तक चेंज होते रहेगा जब तक अप्लाइड फोर्स लगते रहेगा, वेलोसिटी चेंज होते रहेगा। तो इसका बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, मास मान लीजिए m है, और फाइनल मोमेंटम बच्चों क्या हो गया, m इंटू वी। तो चेंज इन मोमेंटम यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, p फाइनल माइनस p इनिशियल बाई टाइम आपका t है, तो m v माइनस mu बाई टी। तो एक्चुअली ये बच्चों आ जाता है m v माइनस u बाई टी। और v माइनस u बाई टी क्या है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो m इंटू ए। तो देखो बच्चों, यहां से बच्चों यहां पे पहुंच गया। तो ये एक्चुअली एक फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ का, बट एक्चुअल न्यूटन सेकेंड लॉ आपका ये है बच्चों। ठीक है, अब इसमें हम बच्चों कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला तभी तक हम लगा सकते हैं कि जब यहां पे मास कांस्टेंट हो, तब ये फॉर्मूला आपका वैलिड है। F इज इक्वल टू एम ए तभी तक वैलिड है जब उसमें मास को कांस्टेंट मान लिया गया है। ठीक है, बट बच्चों देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ आपका क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम में बच्चों आप ध्यान देना, मोमेंटम क्या होता है, मास और इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम में चेंज या तो हम मास में चेंज कर देंगे तब भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा, या वेलोसिटी में कर देंगे तब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जहां पे बच्चों मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, नॉट कांस्टेंट, देन F इज इक्वल टू एम ए हम नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। जैसे आप एक केस आप को, जैसे एक रॉकेट के बारे में आप सुने होंगे। रॉकेट कैसे चलता है बच्चों, इसमें जो इसका जो फ्यूल है उसके एग्जॉस्ट निकलते हैं नीचे की तरफ, ऐसे ये फ्यूल है एग्जॉस्ट। तो थ्रस्ट जो होता है ना, मतलब फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, मतलब ये आपका गैस निकलता है। तो
ये ऊपर की तरफ जाता है। मीन्स क्या हुआ, टाइम के साथ यहाँ पे गैस है, गैस बर्न हो रहा है तो उसका मास कम हो रहा है, तो टाइम के साथ यहाँ पे मास कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल हम इसका अगर देखा जाए तो देखिए आपका P इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, mv होता है। हम एक बता रहे हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो बच्चों देखिए फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मान लीजिए मोमेंटम में बहुत ही थोड़ा चेंज हो, ठीक है, तो इसे हम dp लिख सकते हैं और उस टाइम इंटरवल को dt। अब फिर हम d बाई dt और p को हम mv लिख देंगे। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट आपको आ रहा होगा याद, यूवी मेथड से जो डिफरेंशिएट करते थे, तो एक बार इसे कांस्टेंट ले लेंगे dv बाई dt और प्लस एक बार फिर इसको कांस्टेंट लेंगे तो dm बाई dt। तो बच्चों एक्चुअल जो आपका लॉ है न्यूटन सेकेंड लॉ, यही एक्चुअल लॉ सेकेंड, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ का एक्चुअल आपका फॉर्मूला जो हो गया बच्चों ये हो गया। अगर मान लीजिए मास कांस्टेंट है, ठीक है, तो मास कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, इफ मास कांस्टेंट, तो dm आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो m dv बाई dt और dv बाई dt एक्सेलरेशन हो जाता है, तो f इज इक्वल टू ma। तो f इज इक्वल टू ma इज द केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, जो कि हमें 95% न्यूमेरिकल्स में यही लगते हैं। कुछ जैसे एक तो हम रॉकेट वाले में नहीं लगा सकते हैं, एक और मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि अगर बच्चों किसी पार्ट वेलोसिटी या तो मास, देखो दो चीजें, मास को कांस्टेंट मानना होगा या वेलोसिटी को। अगर हम मास में चेंज करें या वेलोसिटी में चेंज करें तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अगर जो पार्टिकल की वेलोसिटी अप्रोच करने लगे वेलोसिटी ऑफ लाइट के, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट बच्चों कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट ऑफ वेलोसिटी के कंपेरेबल में हो जाए तो उसका मास एक्चुअली बच्चों जो होता है वो चेंज हो जाता है, चेंज क्या, इंक्रीज हो जाता है। ये आइंस्टाइन महोदय ने यही बोले थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो मास इसमें चेंज हो जाएगा, तो क्या हम F इज इक्वल टू ma वाला तो फॉर्मूला नहीं ही यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब मास कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसका एक आइंस्टाइन का फॉर्मूला भी है बच्चों, m0 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर अंडर रूट। इसको हम रेस्ट मास बोलते हैं और ये है आपका एक्चुअल मास। अब आप सिंपल एक चीज मैं बताऊं कि अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, ये वैसे नीट में आ भी चुका है ये सवाल, कि अगर ध्यान से सुने आप, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो लाइट ऑफ वेलोसिटी का आधा है, तो बताइए उसका मास क्या होगा। तो बच्चों इस पे रखो फॉर्मूला में, तो m0 1 माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर क्या हो जाएगा c स्क्वायर बाई 4 और नीचे c स्क्वायर है तो ये से ये कट जाएगा, तो m0 ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 बाई 4 मतलब 3 बाई 4, मतलब ये आ जाएगा 4 बाई 3, ऊपर चला जाएगा m0। और ये देखिए बच्चों ये ग्रेटर देन 1 होगा, मीन्स यहाँ पे मास जो है रेस्ट मास से बड़ा है, ठीक है, मतलब मास इंक्रीज हो गया, इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और देखेंगे बच्चों तो 10⁶ के अप्रॉक्स होते हैं, 10�7 मीटर पर सेकंड में, तो इस सब केस में ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। एक रॉकेट में नहीं होगा और एक दूसरा जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अप्रोचेज वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन मास कैन नॉट बी कांस्टेंट, मास चेंज हो जाएगा, देन फॉर्मूला हम एक्चुअल वाला वो लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं।
तो अब हम एक्चुअली बच्चों जैसे ये जो F इज इक्वल टू एम ए जो है बच्चों मास इंटू एक्सीलरेशन, ये एक्चुअली F नेट जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। एक चीज बच्चों याद रखना कि किसी पार्टिकल पे अगर कितना भी फोर्स लगे, मोर देन वन फोर्स हो, बट एक्सीलरेशन हमेशा एक ही होगा। किसी पार्टिकल पे हो सकता है 2 फोर्स लग रहा हो, 4 फोर्स लग रहा हो, 5 फोर्स लग रहा हो, बट एक्सीलरेशन उसका एक ही डायरेक्शन में होगा हमेशा। तो इसलिए हम बोलते हैं एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, जैसे हम एक सिंपल सा सवाल आपको मैं दे रहा हूं, जैसे इसका मास आपका m है और इस पे फोर्स F लग रहा है, तो इसमें पूछ रहा है फाइंड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का एक वीडियो मैं डाल चुका हूं। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा मास है उसको पॉइंट मास एज्यूम करते हैं, फिर उस पे जितने भी फोर्स होते हैं उस बॉडी पे जो एक्ट कर रहे हैं उसे हम शो करेंगे। तो नीचे देखिए इसका mg लगेगा, ऊपर देखिए ये सरफेस जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल, और ये यहाँ पे F है। अब बताइए, देखिए ये मूव किधर कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब एक्सीलरेशन भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा। और देखिए वर्टिकली क्या है, ये मूव नहीं कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे n इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा यहाँ पे, और ये बैलेंस्ड फोर्स है। देखिए फोर्स तो यहाँ पे 3 लग रहे हैं, एक ये हो गया, एक mg हो गया, एक नॉर्मल फोर्स हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे ये फोर्स और ये फोर्स आपका बैलेंस कर रहा है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो होगा वो कितना है, F, और ये होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका F बाई m। यही आंसर है। तो बच्चों मुझे एक्चुअली बोलना चाहिए, अब से हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स ये लिख लीजिए इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। डायरेक्ट F इज इक्वल टू m में बोलना भी ठीक नहीं है, F नेट बोल सकते हैं और ये बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा एक बताते हैं आपको। मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है, इधर ये m है, ये इस पे F1 फोर्स लग रहा है और इधर F2 लग रहा है। यहाँ पे गिवन है F1 इज ग्रेटर देन Fu, फाइंड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, F1 बड़ा है F2 से बोल रहा है, मींस F1 बड़ा है F2 से, तो इसका एक्सीलरेशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। जो फोर्स ज्यादा नेट किधर लगेगा, इधर लगेगा फोर्स, तो इसलिए एक्सीलरेशन इधर हो जाएगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो देखिए नीचे mg, ऊपर आपका नॉर्मल, इस फोर्स को हम आगे बढ़ा लेंगे, ऐसे इसका F1 लग रहा है और ऐसे इस पे F2 लग रहा है। तो F नेट कितना हुआ बच्चों, F1 माइनस F2 हुआ ना, और ये क्या हो गया, और एक्सीलरेशन इस तरफ हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, तो A हो जाएगा बच्चों F1 माइनस F2 बाई m। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। एक और ऐसा ही हम कर लेते हैं। मान लीजिए कोई ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, और इस पे हम फोर्स बच्चों ऐसे लगा रहे हैं, ये 60 डिग्री है और ये 20 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड N, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, एंड A। तो देखिए बच्चों इसमें कैसे होगा, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। ये पॉइंट मास कंसीडर किए, नीचे mg लगेगा, 2 इंटू जी हम 10 ले रहे हैं, 20 हो गया, ऊपर आपका नॉर्मल लगेगा। अब देखिए बच्चों ये 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 cos 60, और ये फिर 20 sin 60।
तो देखिए इधर आपका हो जाएगा कितना 20 cos 60 और एक और ऊपर लग रहा है 20 sin 60। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं तो 20 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2। ठीक है बच्चों, और sin 60 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 10√3। अब देखिए बच्चों वर्टिकली जो फोर्स है वो बैलेंस है, मीन्स ये दोनों फोर्स इसके बराबर है, मीन्स n प्लस 10√3 इज इक्वल टू 20, तो n आ जाएगा 20 माइनस 10√3, इतना ही बच्चों होगा नॉर्मल फोर्स। और एक्सेलरेशन बताइए, अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है यहाँ पे, अनबैलेंस्ड फोर्स देखिए ये दोनों तो बैलेंस कर रहा है, अनबैलेंस्ड यही बचा, तो इज इक्वल टू मास, मास कितना है इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई तकलीफ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों ये देखिए दो ब्लॉक है, मान लीजिए M1 है और एक मान लीजिए M2 है, इस पे हम ऐसे फोर्स लगाए। हमें यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि देखिए ये दोनों तो कांटेक्ट में है, तो फाइंड नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन। देखिए बच्चों इसमें है क्या कि ये जो फोर्स है, मतलब मान लीजिए ये फोर्स इधर एक्सेलरेशन इस पे होगा, तो ये भी इसी सेम एक्सेलरेशन से बढ़ेगा, है ना, इस दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा। अगर इसका भी ए है तो इसका भी आपका ए होगा, क्योंकि ये फोर्स जो है एक्ट हो रहा है इस पे, और इस बीच में आपका कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल लगेगा। ये ब्लॉक इस पे नॉर्मल लगाएगा तो ये इस पे नॉर्मल लगाएगा। देखते हैं इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M1 का पहले बच्चों। तो M1 देखिए ये आपका, चलिए M1 जी, और ऊपर ये सरफेस भी तो लगाएगा नॉर्मल फोर्स ऊपर में, और ये F हम ऐसे बढ़ा लिए। और देखो बच्चों ये ब्लॉक इस पे अगर N डैश लगाता है तो ये ब्लॉक भी इस पे N डैश लगाएगा। ठीक है, मीन्स इस पे कितना हुआ N डैश इधर लगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन बच्चों क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हुआ F माइनस N डैश इज इक्वल टू M1A। अब हम इस ब्लॉक का बनाते हैं M2 का, तो ये हो जाएगा बच्चों M2G, ऊपर मान लीजिए जो भी है नॉर्मल फोर्स है, और इस पे और कौन M1 जो है इस पे कौन किधर लगा रहा है, कांटेक्ट फोर्स आगे की तरफ, और इसी कांटेक्ट फोर्स की वजह से ये आगे बढ़ेगा, ये N डैश है, तो N डैश हो जाएगा M2A। तो ये दोनों कट गया, तो F इज इक्वल टू M1A प्लस M2A, M1 प्लस M2 इंटू A, तो A बच्चों हो गया F बाय M1 प्लस M2। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? अब इसमें एक और तरीका हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें देख रहे एक चीज मैंने, अगर इसको हम सिंगल सिस्टम मान लो, इसे ट्रिक बता रहा हूं, सिंगल सिस्टम अगर मान ले तो देखिए बच्चों F नेट जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन होता है F नेट बाई मास। ठीक है, F ने इस टोटल पे देखिए ये सब तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा ना, इस अगर ये सिंगल सिस्टम लेंगे तो नेट फोर्स क्या है F ही है, और टोटल मास कितना हो गया बच्चों, ये M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, तो देखिए यही आया। ठीक है, जैसे इसमें हम एक सवाल आपको कराता हूं, जैसे देखिए ये 1 kg है, ये 2 kg है, और ये 3 kg है, और ये मान लीजिए 18 न्यूटन है। इसमें पूछेगा कि एक्सेलरेशन बताइए। ठीक है, तो पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखिए अगर ये ब्लॉक इस पे अगर N1 लगा रहा है तो ये इस पे N1 लगाएगा,
अब ये अगर इस पे N2 लगाएगा तो ये इस पे N2 लगाएगा। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन इज इक्वल्स टू अपोजिट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हम डायरेक्ट इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो ये हो जाएगा इस पे N1 नहीं, ये तो आपका 18 दिया हुआ है और इस पे N1 ये लगा रहा है 2 kg वाला, तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस N1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इस पे क्या हो जाएगा बच्चों, इस पे N1 लग रहा है और इधर N2 लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, नहीं ये N1 है और ये N2 है, तो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, और इस पे सिर्फ N2 लग रहा है, मतलब इस पे थर्ड का बनाओगे तो सिर्फ N2 लग रहा है और N2 इज इक्वल टू 3 इंटू ए। अब इसको ऐड कर दीजिए, एक मिनट, देखिए ये 18 माइनस N1 और ये जो है इस पे N1 माइनस N2 होगा, N1 होगा ये, हाँ N1 होगा और ये N2 होगा, N1 और N2। अब देखिए ये कट गया तो 18 इज इक्वल टू 2 और 3 मतलब 9a, तो a हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या एज हम एक और ट्रिक सिंगल सिस्टम मान लेते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है बच्चों, F नेट बाई टोटल मास। F है 18 और टोटल मास है 1 2 3 और 3 9, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों स्ट्रिंग वाला मैं देखता हूं। मान लीजिए कि ये आपका ये 2 kg है और ये स्ट्रिंग है और ये 1 kg का ब्लॉक है और इस पे हम 9 न्यूटन लगा रहे हैं आगे फोर्स। तो यहां पे बच्चों टेंशन डेवलप होगा या ये एक्सेलरेट होगा, तो एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका फ्री बॉडी डायग्राम 1 kg का बनाएंगे तो mg मतलब 1 इंटू जी 10 ले लेते हैं ऊपर नॉर्मल। और देखो बच्चों ये आपका इसमें टेंशन उत्पन्न होगा, मान लेते हैं कि इस पे टी लग रहा है, तो ये जो होगा ये टी इसी टेंशन की वजह से ये आगे बढ़ेगा। और 2 kg का करेंगे तो ये नीचे 20 ऊपर n, और इसमें क्या होगा बच्चों, टेंशन इधर की ओर लगेगा, ये तो इस पे 9 न्यूटन है और टेंशन क्या होगा अवे फ्रॉम पॉइंट। उस वीडियो में FBD जो बनाते हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, यहां पे टेंशन T इधर होगा। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स 9 माइनस टी इज इक्वल टू MA, और इसका हो जाएगा T इज इक्वल टू MA। अब इसको कर दीजिए तो 9 इज इक्वल टू 3A, तो A इज इक्वल टू 9/3 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन निकाल लीजिए, टेंशन हो जाएगा 1 इंटू A, तो 1 इंटू 3 मतलब 3 न्यूटन। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। ऐसे ही अब हम पुली सिस्टम करते हैं, पुली सिस्टम या इसी को हम एटवुड मशीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों मैं बता रहा हूं कि ये आपका ये पुली लगा देगा, यहां पे मान लीजिए M1 दे देगा और यहां पे M2 दे देगा। यहां पे बोल रहा है M1 इज ग्रेटर देन M2, तो एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बच्चों फाइंड आउट करेंगे तो हमको इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। M1 ग्रेटर देन, तो मतलब एक्सेलरेशन इसका इधर होगा और इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर होगा। मतलब M1 का बताते हैं तो M1G, और ऊपर में क्या लगेगा, टेंशन लगेगा बच्चों, ऐसे टेंशन लगेगा ना, और इसमें भी ऐसे टेंशन लगेगा, और M2G और M1G।
ठीक है, इसका फ्री बॉडी कंप्लीट हो गया है और ये आ रहा है नीचे, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। अब इसका बनाते हैं m2 का, तो m2g और ऊपर t, ठीक है बच्चों, और ये किधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a, तो t बड़ा हो जाएगा t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। अब इसको इससे काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। अब इसको करेंगे तो देखिए m1 माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, तो a हो जाएगा बच्चों m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 और इंटू g। ठीक है, इसमें आप बोलेंगे कि सर वो इसको कैसे ट्रिक मेथड से करेंगे, तो इसका भी उपाय है मेरे पास। ठीक है, तो इसका देखिए उपाय क्या है। जैसे हम इसको ना आप हॉरिजॉन्टल बना दीजिए, तो एक आपका क्या है m2g और एक आपका यहाँ पे m1g। ठीक है, अब कौन बड़ा है बताइए, m1g बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है, तो f नेट क्या हो जाएगा, f नेट क्या होगा, m1g माइनस m2g होगा ना, ये बड़ा है और ये छोटा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, f नेट बाई टोटल मास। तो देखिए m1g माइनस m2g बाई m1 प्लस m2, और यही तो हम अभी निकाले थे, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, तो यही बच्चों अभी हम निकाल के बताए थे आपको। इसमें हम और भी कुछ सवाल कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, ये मान लीजिए पुली है, ये 2 kg है और ये 2 kg है और यहाँ पे 3 kg है। तो इसका जल्दी से अगर पूछे एक्सीलरेशन बताइए, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एफ नेट। देखो इसको सिंगल सिस्टम मानो, तो ये नीचे की तरफ जाएगा 3 2 5 कितने 5g नीचे लगेगा। ठीक है, और ये ऊपर कितना, ठीक है 2g, तो एफ नेट आपका क्या हो जाएगा, 5g इधर लग रहा है, मतलब 5g माइनस 2g। ठीक है, और बाई कितना हो जाएगा टोटल मास, 2 2 4 3 7,